जीते रहना थोड़े दिन और अगर आप नहीं होंगे तो आपके बच्चे कहेंगे आरसीसी का जंगल, या चिड़िया भी नहीं रहेगी। जय विश्व बंधु। आइए बंधु, सनातन जीवन विज्ञान में आपका स्वागत है। हाँ, आप ही का स्वागत कर रहे हैं। सनातन जीवन विज्ञान, यह हम आज चर्चा कर रहे हैं बंधुओं, व्यायाम की। व्यायाम वह व्यायाम कहा जाता है, शारीरिक श्रम जो नित्य प्रति क्रम से है, नियमित प्रतिदिन जीवन भर क्रम से चलता रहे। प्रातः उठने के बाद में ये काम नियमित है, उसके बाद में ये काम, उसके बाद ये कार्य, उसके बाद ये कार्य, यानी सोते समय तक कुछ न कुछ शरीर का हलन चलन ठीक ढंग से करना, कार्य के ढंग से करना, उसको हम ठीक श्रम या व्यायाम मानते हैं। आज की पद्धति में अब हम जो व्यायाम की चर्चा कर रहे हैं, जो लोग बड़े बड़े नगरों में, अब क्या हो गया, देशों का कार्यक्रम क्या हो गया कि वो देश पहले जो छोटे छोटे गांवों में, कबीलों में, नगरों में अनेक प्रकार के डेरों में रहते थे, अब वो उस जंगल से निकलकर ईंट पत्थर के आरसीसी के जंगल में परिणत हो गए। जंगल इसलिए कह रहा हूं जंगल, जीते रहना थोड़े दिन और अगर आप नहीं होंगे तो आपके बच्चे कहेंगे आरसीसी का जंगल, या चिड़िया भी नहीं रहेगी। इस विषय पर भी मैं विश्व के किसी भी वैज्ञानिक से चर्चा कर सकता हूं कि ये जितने भी आरसीसी के जंगल हैं, ये जंगल ही हो जाएंगे, खंडहर हो जाएंगे। आपकी चाल बता रही है कि आप किधर जा रहे हैं। तो बंधुओं, आज व्यायाम ऐसे बड़े शहरों में, नगरों में, जहां पर मनुष्य को कोई काम ही नहीं है, झूठ साज बातें करने के सिवाय फिर अपने ऑफिस में जाकर के एसी में बैठना, वहां पर भी गल टप्पी है, नैतिकता से कार्य वहां भी नहीं हो रहा। तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं, उस व्यायाम के लिए हम चिंतन कर रहे हैं कि देखिए बंधुओं, चलना, अंग्रेजी में मॉर्निंग वॉक कहते लोग, हिंदी में कहते सवेरे सवेरे चलना, और चलने को भी पूर्ण व्यायाम की संज्ञा दी गई है। यदि आप प्रातः सूर्योदय से पहले अगर आप कर लेते हैं तो भी बहुत अच्छा है, लेकिन सूर्योदय से पहले आपकी बहुत सारी बातें आपके सामने आई हैं ये करनी, लेकिन ये सूरज की किरणें निकल रही हों और आपके शरीर पे या तो बहुत हल्का कपड़ा या ऊपर भाग में कोई कपड़ा भी न होवे और सूर्य की वो किरणें सीधी आपके पीठ के भाग पर पड़े। ये भी देखिए, गोस्वामी जी की बातें हमको याद आ जाती है, जब जब बात आ जाती है तब। हमने रामचरितमानस में ये भी पढ़ा, भानु पीठ से ये उर आगी, स्वामी है सकल भाव छल त्यागी। कितनी बड़ी बात है, एक इस चौपाई का अनुकरण करके देखिए। और आज के वैज्ञानिक भी मानते हैं कि सूरज को सदैव पीठ की तरफ से ही सेकना चाहिए। मैंने तो बंधु 2-4 लोगों को कहा था, कोरोना ठीक हो गए उन्हें, अभी कोरोना हो रहा है ना, अभी भी चल रहा, कुछ बता रहे हैं, उन लोगों को कह दो इस फॉर्मूला को, सवेरे सवेरे सूरज निकलते समय आधे घंटे 45 मिनट 1 घंटे तक यदि पीठ से सेक लें
सूरज को, और सामने से आग को सेक ले, बराबर छाती पर लगे, और देखो कोरोना गायब हो जाता है। कुछ मत करना। दूसरे ट्रीटमेंट में खट्टा, ठंडा, दही इत्यादि फ्रिज की वस्तुएं, ये चीज 2-4-6 दिन नहीं खिलाना, और केवल इसी फॉर्मूला से गरम जल पिला देना, गरम कोई वस्तु खिला देना, काढ़ा वगैरह पिला देना, एक भी एलोपैथिक औषधि की आवश्यकता नहीं रहेगी। बंधुओं, इस समय में आपके समक्ष कह रहा हूं, यदि कोई बहुत बड़ा कोरोना का मरीज हो, मेरा धंधा नहीं, मैं इस धंधे को करूंगा भी नहीं, क्योंकि रोगियों से धन ऐंठना इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। अब आप देख लो भारत में और विश्व में क्या चल रहा है, लेकिन मैं इस बात का वायदा करता हूं, वचन देता हूं कि इसी प्रक्रिया से मैं कोरोना के मरीज को आपके सामने मात्र 5 दिन में, कितने दिन? 5 दिन में स्वस्थ करके तोड़ा दूंगा। साधारण विज्ञान नहीं है बंधुओं। सूरज को पीठ से सेक लेना ये साधारण विज्ञान नहीं है। एक तो विटामिन डी की जो आपकी कमी होती है उसको पूरा करता है, पर खाली विटामिन डी का प्रश्न नहीं है। अरे बंधुओं, बड़े से बड़े रोग को खत्म करने की प्रकृति में सामर्थ्य है। तो व्यायाम में चलना, अगर सूरज निकलते समय पर हल्के कपड़े को लेकर के आप धूप में चल रहे हैं, सूरज निकलते समय, ऐसा नहीं कि आप 4 घंटे के बाद 11 बजे चलेंगे, बिल्कुल गलत। चलना भी पूर्ण व्यायाम, लेकिन चलेंगे, टहलेंगे नहीं, धीरे धीरे कदम उठाने, फूल, जितनी आपकी सामर्थ्य उतनी ताकत से चलिए। कम से कम आधा घंटा, अधिक से अधिक 1 घंटा, इससे ज्यादा चलने की आवश्यकता नहीं। और यदि आपसे हो सकता है तो इतना ही समय दूसरे व्यायाम में लगा दीजिए, जिसमें सूर्य नमस्कार है, या कुछ उठ बैठ कर लीजिए, दंड लगा दीजिए, अनेक प्रकार के और आसन और इसके पद्धतियां बताई गई हैं व्यायाम की, वो आप उसमें से जो चाहें सो कर सकते हैं। और बंधुओं, मैंने कहा यज्ञ या प्राणायाम या ध्यान, इनके लिए एक आसन आपका नियत होना चाहिए, भले ही वो सुखासन ही हो। मेरुदंड सीधा, मस्तिष्क की गति शुद्ध और सात्विक, एकदम शांत, और चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार एकाग्र। फिर आप किसी भी कार्य को करें, चाहे वो व्यायाम का कार्य हो, चाहे वो ध्यान का कार्य हो, चाहे कुछ भी हो। तो बंधुओं, व्यायाम भी हम इसमें ज्यादा लंबा न खींच करके हम आपको बताना चाह रहे थे कि व्यायाम भी एक ऐसी कला है, व्यायाम वैसा योग है कि जिससे व्यक्ति अपने जीवन को, अंग्रेजी में कहते हैं हिट और फिट, यानी शक्तिशाली, सुंदर, सुडौल, हर तरह से अपने जीवन को अच्छा कर सकता है शारीरिक माध्यम से। तो बंधुओं, सनातन जीवन विज्ञान में अभी हम अपने आपके घर की पद्धति की बात कर रहे हैं। उठने से लेकर, जगने से लेकर आपने क्या क्या क्रियाएं की, इसमें आपकी शुद्धिकरण आ गया, इसमें अध्यात्म आ गया, इसमें प्राणायाम, योग, स्वाध्याय आ गए, अब इसमें व्यायाम यानी शारीरिक श्रम सवेरे सवेरे का जितना होना चाहिए उतना आ गया। अब हम यहां से आगे, अब सनातन जीवन विज्ञान की अगली श्रेणी, अगला क्या कदम है, उसको हम आपके सामने रखेंगे। इसके बाद में आ जाएगा सवेरे सवेरे लोग करते, अब हम इसमें भोजन की प्रक्रिया को लाएंगे। भोजन का मतलब अपने शरीर के संचालन के लिए जो भी कुछ अन्न, जल, रस, फल, कंद, मूल, जो भी कुछ लिया जाता है उसको हम कहते हैं भोजन, आहार। तो इतनी प्रक्रिया आपकी हुई, आध्यात्मिक, धार्मिक और शारीरिक। अब आगे इस शरीर के लिए जो
आहार चाहिए, उसकी क्या क्या आवश्यकता है, किस प्रकार का आहार लेना चाहिए, कब कब लेना चाहिए, इस सब विषय की चर्चा अभी हम आपके सामने करेंगे। कहीं तो बंधुओं लोगों ने ऐसा बनाया है नियम कि सवेरे सवेरे जगते ही, वो लोग तो लेट जगने वाले, बहुत देर से उठते हैं, उनको बेड टी कहा गया है। हमने सुना बेड टी, बेड तो अब उसकी स्पेलिंग क्या होगी अब मालूम नहीं, पर बेड शब्द बिस्तर को भी कहते हैं, बेड शब्द बुरे को भी कहते हैं। अब कौन सी टी ले रहे हैं, वह बात, वह चर्चा हम आगे आपसे करेंगे। यहाँ पर जय विश्ववंत।